channel. This is part 2 of my shopping cart, how my shopping cart looks. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जाके देखिए. मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं, राइट? एनीवे प्लीज इग्नोर. एनीवे अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने अपने कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग कार्ट दिखाई है कि क्या क्या चीजें मैंने बाय करी थी. और अब जो है पार्ट 2 में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द आइटम्स दैट आई बॉट. तो सबसे पहला आइटम हम इसमें स्टार्ट करते हैं, विच इज दिस. दैट्स अ ड्रोन. सो ड्रोन मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे इसके साथ एक बचपन की मेमोरी याद आए. मेरे पास एक हेलीकॉप्टर था, वो जो उड़ाने वाला हेलीकॉप्टर होता है ना, और मैं वो ज्यादा उड़ा नहीं पाई बिकॉज उस टाइम पे आई वाज लाइक टू स्मॉल टू हैव दिस. किसी ने मतलब गिफ्ट करा था, तो क्या हुआ था एक आध बार उड़ाने के बाद उसकी पंखड़ी जो होती है वो गिर गई. एंड तब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था इन चीजों में, लेकिन हाँ मुझे मन था कि हेलीकॉप्टर में दोबारा से लूं. बट आजकल ड्रोन का जमाना चल गया तो मैंने सोचा एक ड्रोन ले लेते हैं. मैंने इससे ज्यादा उड़ाया नहीं अभी, बट लाइक एक इंटरेस्ट था ऐसी चीजें खरीदने में मुझे बड़ा मजा आता है. सो बिकॉज मुझे ना टॉयज का बहुत शौक है, और इसलिए मैं ना थोड़ा सा टॉयज वाले सेक्शन में भी चली जाती हूँ. दो आई गॉट लाइक स्कॉल्डेड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस. मैं एक बड़ा वाला टेडी बियर भी बाय करना चाहती हूँ. ये मेरी शॉपिंग लिस्ट में है और किसी दिन शायद कर भी लूँ. आई डोंट. Then again, a very amazing gadget because I'm a gadget lover. मुझे डिफरेंट गैजेट खरीदने की, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत एसेंशियल हो सकती है हमारे लिए नॉर्मल लाइफ में. तो मैंने ये खरीदा था मम्मी के लिए. That's a massager gun and this is like one of my expensive buys. तो ये मैंने कहाँ की खरीदी थी? केयर स्मिथ की. इन सबके इंडिविजुअल व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको और डिटेल्स में जानना है कि व्हाट इज ऑल दिस. तो ये एक मसाजर गन है. Yeah, so next item, let's go to the next one. Okay, the next item is this. This is next generation electric toothbrush. So yeah. After using it, I just discard off the पुराना वाला ब्रश that I used to have before because अब इसके बाद वो ब्रश बहुत ही बेकार लगता है और ऐसा लगता है कुछ भी उससे नहीं हो रहा है. So ये मेरी एक डिजायर वाली चीज थी जो मुझे हमेशा से आई वॉन्टेड इट, इलेक्ट्रिक टूथब्रश. बट ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग अवॉइड करते हैं कि भाई क्यों पैसे वेस्ट करने एंड ऑल दैट. बट ये मेरी विश लिस्ट में था तो मैंने कहा इसको तो मेरे को लेना ही है. एंड आई थिंक ये वन ऑफ द स्टार्टिंग का बायज है जो मैंने चीजों में खरीदी है. उसमें से सबसे स्टार्टिंग में ये मेरे दिमाग में आया था खरीदना. सो या ये काफी अच्छा चल रहा है. आई एम यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. सो इट्स क्वाइट गुड. इसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं. So next item is this. Because I'm a girl, of course, I like to explore items related to females कि हम लोगों को क्या जरूरत रह सकती है किन चीजों की. स्पेशली अगर आपको जो पीरियड वाला टाइम आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा जिन लोगों को पेन रहता है, कुछ लोग बिल्कुल उठ भी नहीं पाते हैं. सो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी रहती है उस टाइम पे. तो मैंने उस टाइम के लिए ये बहुत ही अच्छा एक हीटिंग बेल्ट है. आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं. और ये जो है हीटिंग बेल्ट है और ये मसाज एक तरीके की मसाजर भी है. सो इट कैन प्रोवाइड कंफर्ट. वैसे तो हॉट बैग्स होता है बट आजकल मॉडर्न AI का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ऑल दैट. तो इसलिए मैंने ये हीटिंग बेल्ट खरीदी और काफी एलीट लगती है दिखने में. सो या दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड अच्छा जो मेरे दिमाग में आया. देन अगेन रिलेटेड टू फीमेल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सिरोना की मैंने रीयूजेबल पीरियड पैंटीज ली है और ये काफी यूनिक आइटम है. और ये मैंने आई थिंक 8 मंगाई थी. ये मैंने सारी अपनी बहनों के लिए भी मंगाई थी. सो ये काफी थॉटफुल बाय लगा मुझे एज अ फीमेल. और इस तरीके के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जो आपकी काफी हेल्प आए रिलेटेड टू दोज टाइम्स. सो या आई थिंक वन ऑफ इट इज ये एक 749 की एंड आई जस्ट बॉट 8. सो या दैट्स ऑल्सो लाइक एक्सपेंसिव.
Next is this, because I am a fan of the song called I Can Buy Myself Flowers, write my name and say तो I can buy myself flowers. तो मैंने इसलिए अपने लिए एक फ्लावर खरीदा. वैसे अपने लिए तो बोलने की बात है, वैसे मैंने मम्मी को दिया था, बट मैंने खरीदा अपने लिए था ये, क्योंकि मुझे हमेशा से ये भी बड़ी क्यूट चीजें होती है ना, जो चीजें कभी यार आप देखते हैं एक टाइम पे काफी ट्रेंडिंग था इस तरीके का. हालांकि मैंने तो गोल्डन मंगाया था, ये वाला आ गया, बट दिस इज ऑल्सो नाइस. बट फ्लावर तो मैंने ये अपने लिए ही मंगाया था, बट मैंने ये मम्मी को दे दिया ऐसे करके, क्योंकि मुझे यूं करके देने का मन कर रहा था किसी को, तो मम्मी थी तो मैंने मम्मी को दे दिया. तो माय मदर, मेरी मम्मी को ये बिल्कुल फजूल खर्ची लगती है इस तरीके की चीजें, बट आई जस्ट लव इट. तो इसलिए मैंने ये खरीदा था, बिकॉज आई कैन बाय मायसेल्फ फ्लावर. ओके, तो ये वाले प्रोडक्ट पे मुझे काफी लोगों ने मजाक बनाया था कि वो ये क्या खरीदते रहते हो एंड ऑल दैट. जैसे कि मैंने बताया दैट आई हैव दिस फेटिश ऑफ बाइंग टॉयज. आई डोंट नो, आई जस्ट लव टॉयज. तो ये कैक्टू जो है, कैक्टू मैंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खरीदा था. ये भी काफी ट्रेंडिंग टॉय है कैक्टू, एंड मुझे कैक्टू बहुत पसंद है. और कैक्टू इज नॉट वर्किंग, कैक्टू इज नॉट वर्किंग. कैक्टू आई थिंक कैक्टू इज नॉट चार्ज. कैक्टू को मैंने काफी यूज कर लिया था, ये चार्ज नहीं होगा, बट ये बोलता है और ये डांस भी करता है यूज करके. सो ये काफी क्यूट सा टॉय था, तो मुझे ये खरीदना ही था, तो मैंने ये खरीद लिया कैक्टू. ओके, दिस इज अगेन वेरी क्यूट बाय, आई वुड से दैट्स अ ह्यूमिडिफायर. और ये काफी क्यूट सा आइसक्रीम ह्यूमिडिफायर है. काफी लोगों ने देखा भी होगा आइसक्रीम ह्यूमिडिफायर को. हाँ, जस्ट बिकॉज मेरे को अभी बीच में ये सेंटेड कैंडल्स और ये होता है ना एसेंशियल ऑयल्स एंड ऑल दैट, इसका काफी शौक चढ़ गया था. तो और मुझे ना ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करके बैठने में मजा आता है कि वार्म लाइट्स ले ली. लाइट्स वगैरह की भी मैंने काफी शॉपिंग करी है. अभी यहाँ पे कोई लाइट्स है नहीं अवेलेबल, बट करी है. सो लाइट्स वगैरह टाइप की जो चीजें होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो ये ह्यूमिडिफायर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एसेंशियल ऑयल का मुझे बहुत ज्यादा हो गया था. तो मेरे को वाइब ऐसी बनानी थी जहाँ पे लाइट्स हो, डिम लाइट्स एंड एसेंशियल ऑयल, सेंटेड कैंडल्स. तो ये मैंने इसलिए ह्यूमिडिफायर खरीदा क्योंकि आपका जो एनवायरमेंट है ना काफी सूदिंग रहता है इसके लिए. और बहुत तरीके की ह्यूमिडिफायर्स मेरे दिमाग में थे लेने के, बट ये मुझे काफी क्यूट सा लगा, तो इसलिए आई बॉट दिस वन आइसक्रीम ह्यूमिडिफायर. आप बताइए आपने कौन सा वाला ह्यूमिडिफायर यूज करा है? बिकॉज आई एम अ स्किन केयर फ्रीक, तो मुझे ना इस तरीके की भी चीजें, मसाजेस मैंने वैसे तो लिए हैं, मतलब बॉडी मसाजर एंड ऑल दैट, बट ये मैंने लिया फेस मसाजर. ओके, बहुत ही क्यूट सा है ये. इसको मैं दिखाई, इन सारी चीजों के अलग से वो है ट्यूटोरियल, बट मैंने सोचा कि एक ऐसी भी वीडियोस बनाता है जिसमें हम अपने टोटल बाइज दिखाएं. ठीक है, तो ये देखिए बड़ा क्यूट सा है, इसमें लाइट भी चलती है ऐसे और वाइब्रेट होता है. तो आप अपने फेस पे ना ये मसाज कर सकते हैं, या कोई क्रीम है या कोई भी सीरम है जिसको आपको एब्जॉर्ब करवाना है, तो इस तरीके के लिए काफी यूनिक सा प्रोडक्ट लगा. प्लस गैजेट लवर, सो आई जस्ट वांटेड टू बाय एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. दो चीजें मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. दो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. क्या थी? एक तो वो था, अरे क्या था, हाँ, वो गुआशा, पता नहीं अभी कहीं किसी बैग में रखा हुआ है मैंने, तो मुझे मिला नहीं, तो मैं बता देती हूँ. एक गुआशा जो होता है वो, और एक जेड रोलर, वो भी मैंने खरीदा था क्योंकि रिलेटेड टू स्किन केयर में बता रही हूँ, तो वो भी मैंने खरीदा था. और जो मेरा जेड रोलर है वो तो टूट गया, जैसे मैं बताया था काफी चीजें मेरी टूट सी गई, तो जेड रोलर टूट गया. बाकी एक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, व्हाट डिड आई बाय. मैंने एक आइस रोलर्स करके मंगाया था डब्बा, एंड आई थिंक इट वाज टू कॉस्टली. आइस रोलर्स बेसिकली क्या होता है, टू डीप अप योर फेस, तो वो ठंडा करके रख देते हैं फ्रीजर में, और फिर उसको ना थोड़ा सा ऐसे अपनी आइस को डीप अप कर लेते हैं उससे. तो मैंने वो कुछ यूज भी नहीं किया था ज्यादा, आई थिंक मैंने 2-3 बार यूज करा था, और फिर वो क्या हुआ मेरे से कि मैंने उसे फ्रीजर में रख के छोड़ दिया. तो ये मैं एज अ वार्निंग बता रही हूँ जिन लोगों को ये सब चीजें पसंद है, या ग्लास ग्लोब रोलर्स जिन्होंने कभी नहीं यूज करे, तो प्लीज डोंट कीप इट इन द फ्रिज फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसकी वो जो ग्लास है ना वो टूट जाती है, उसके बाद सारा लिक्विड वेस्ट, तो वो ग्लास उसकी फ्रीज हो गई और उस पर क्रैक्स पड़ गया, वो टूट गया. बहुत दुख हुआ मुझे,
बट क्या कर सकते हैं, यू नो, बेवकूफ़ी करी मैंने। और एक और चीज़, एक मैंने ये मंगाया था, ये काफ़ी फेमस है वैसे तो, अलग अलग साइट से अलग अलग तरीके का मिलता है ये। मैंने ये क्या बोलते हैं इसे, इसका नाम मैं भूल गई, आइस रोलर आई थिंक, विद स्क्रबर, ये वाला विद स्क्रबर के साथ है। एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है, यू नो, बिकॉज आइस इज़ वेरी गुड, आइसिंग योर फेस इज़ लाइक अ गुड एक्टिविटी। एंड ये काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें ऐसे आइस फ्रीज कर दो और फिर उसको लगा लो ऐसे रोज अपने। तो ये भी एक बाय है। तो ये स्किन केयर रिलेटेड बाइज मैंने आपको दिखा दी है। अभी काफ़ी लंबा हो गया बिकॉज ये ब्लॉग, तो अब हम पार्ट 3 में बाकी की चीज़ें आपको बताएंगे। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, एंड I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon, and you guys stay. Okay, by the way, this is how my table is looking right now. That's not even half of the products that I bought, and it's like an achievement for me. मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें you know कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। You know, सबके अपने अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्पी places, तो हमारी शॉपिंग है हैप्पी प्लेस। I need to set the camera for the part 2. Okay, so the aim of this vlog is not to show that you know girls can earn and these का मतलब ये ऐसा नहीं था, इसका जो भी aim था, it's just to show, because आज की डेट में everyone is earning. Okay, so whoever is working hard, kudos, and through this I just want to share a very important message that so I was just saying that whoever works hard needs to be appreciated, and it's just that the excitement of you know first salary, and then you know the excitement of earning, तो थोड़ा सा नहीं इंटरेस्ट रहता है आपको अपने हार्ड एंड मनी से थोड़ा बहुत चीज़ें बाय करने का, यू नो, दो आई डोंट हैव लाइक अ वेरी बिग सैलरी, बट इट्स जस्ट बस होता है ना, स्टार्टिंग के डेज में बहुत मन करता है जब आप नए नए खुद के पैसों से लाइक यू स्टार्ट शॉपिंग. So just want to express the gratitude and the happiness that comes with it, and hats off to all the men especially, because you know they have to do it, like there's no option to it, so there's no like comparison and all that, but yeah, anyone, just because I'm a girl, that's why I just said in the beginning that for all the girls, but yeah, for everyone who work hard, and yeah, okay, thanks, bye.